क्वेश्चन इतना सिंपल सा था कि गुड़े बात कर हमारे पास क्या दे रखा था, एक जिंक की रॉड है और जिंक की रॉड को अपने बेटा बात के जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट किया है, जहां पे जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या दे रखी थी, 0.1 मोलर। ठीक है, जैसे आपने कहा था ना ये जिंक है, इस जिंक को बेटा बात करें अपन ने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया, जहां जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0.1 मोलर। अब वो कह रहा है कि ये केवल कितने परसेंट डिसोसिएट होता है, गुड़े बात करें ओनली 20%। तो इसका मतलब इसमें जिंक कितना होगा, कितनी कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की, अपन को वही तो उठाना है। अरे बात समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन कब ऐसे निकालना है, जेड एन जिंक के अंदर, जिंक सल्फेट के अंदर है क्या, जेड एन प्लस टू और एसओ फोर माइनस टू। मुझे गुड़िया क्या चाहिए पड़ता है, मेटल की कंसंट्रेशन, जेड एन प्लस टू की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू बेटा बात करें क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा। अल्फा क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। अब 20% डिसोसिएट हो रहा है, कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन दे रखी थी 0.1 बेटा, और अल्फा यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ है, 20%। परसेंटेज खत्म करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, 100 का पूरे डिवाइडेशन करते हैं तो परसेंटेज क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज खत्म करना है तो 100 का डिवाइड करो। समझ में आ रहा है, अरे जब परसेंटेज निकाला होगा तो 100 का मल्टीप्लाई क्या होगा ना उसने, तो उसने 100 का मल्टीप्लाई करके बोला था 20%, लेकिन हमें तो परसेंटेज खत्म करना है तो अपन 100 का क्या करते बेटे, डिवाइड कर देते। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, क्या हो गया बताओ बेटा बात करें, 0.1 इंटू टू कितना आ गया, 0.2 अपॉन कितना है 10, 10 का डिवाइडेशन करो मतलब 10 की पावर -1 ऊपर पहुंच जाएगा, तो एक पॉइंट और लग जाएगा, कितना आ गए 0.02। तो 0.02 बेटा बात करके आ गया आपकी कंसंट्रेशन, इसको आपको उठाना है बस, सारा खेल इसका था। ये साफ साफ दिख रहा है कि जिंक का रिडक्शन हो रहा है। अगर बेटा बात करें अपन ऐसा बोले कि जिंक Zn+2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में, देखा बताया था ना आपको, इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है। अगर इससे ये बन रहा है तो कैसे बन रहा होगा बेटा, Zn+2 जिंक में कैसे बदला होगा, जिंक में जब बदला होगा तो उसने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि लिए होंगे, लिए होंगे, निकाले होंगे थोड़ी, निकालेगा तो और +4 में आ जाएगा ना बेटा, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तभी तो देखो +2 -2 कितना हो गया, 0। इस तरह मुझे क्या मिला बेटा बात कर, नेट न्यूट्रल एलिमेंट जिंक बना। हर चीज में हाँ नहीं बोलना, देखो तो सही मैं क्या कह रहा हूं पहले। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का बेटा डिफरेंस आया, n=2 का, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो आपको बेटा बात करें इस फॉर्मूले में n की जगह 2 वैल्यू याद रखनी है। दूसरी कंसंट्रेशन बात है कि सॉलिड यहाँ पर जब बेटा किसी के ऊपर चार्ज नहीं होता तो वो सॉलिड माना जाता है, और सॉलिड कंसंट्रेशन को अपन क्या मानते हैं बेटा, 1 मानते हैं। ठीक है, और जब कोई आयन के फॉर्म में होता है, किसी के ऊपर चार्ज लगा होता है तो वो आयन है, और आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, और उसकी कंसंट्रेशन मैंने सी निकाल ली है, कितनी निकाली बेटा बात में बताओ, निकाली ना अपने 0.1 इंटू 20/100, कितना निकाला हमारे पास 0.02। ये बेटा बात करें कंसंट्रेशन आपको लिख देना है। ठीक है, देखो जरा क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे अपन, ई रिडक्शन, मतलब रिडक्शन बेटा बात करें रिडक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ, रिडक्टिव बेटा बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो स्टैंडर्ड आ गया, -0.0591 को हमेशा हम क्या लिखते हैं, 0.06 अपॉन गुड़े बात कर नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, 2 कर रहे हैं, इनटू गुड़े बात करें क्या आएगा, log/10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, Zn(S) लिखोगे ना, और सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, 1, तो गुड़े बात करें वो तो 1 ही लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये 1 लिख दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या लिखती है बेटा बताओ, Zn+2 की कंसंट्रेशन, और Zn+2 की डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ई स्टैंडर्ड कितना दे रखा था रिडक्शन पोटेंशियल का, -0.76, माइनस बेटा बात करें 0.03 को 0.6 को 2 से कैंसिल करो, कितना आ गया 0.03, लॉग बेस कितना आ गया बेटा 10, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कितना दे रखा है 0.02। अच्छा 0.02 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता क्या, 2 इंटू 10 की पावर बेटा बात करें -2, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता ना, कि नहीं लिख सकता हूं। अच्छा अब बुढ़े अगर मैं नीचे लिख देता हूं इसको, 2 इंटू 10 की पावर बेटा बात कर क्या -2, अब ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा बात करें -0.76 माइनस 0 पॉइंट बेटा बात करें 03, लॉग बेस बोलो बात करें कितना 10। अच्छा बेटा बात करें ये जो 2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, अरे पहुंच जाएगा बिल्कुल। अच्छा कितना आ गया जी, 100/2 आ जाएगा, अरे आ जाएगा,
तो 100/2 तो 50 हो गया। फिर 50 को अपन कैसे लिखना चाहें, 50 को कैसे लिखना चाहें, 5 इंटू 10 कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो बेटा बात करें, ये तो हमारे पास आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको बस मैं समझा रहा हूं आपको। कितना आएगा 100/2, 100/2 मतलब कितना आ गया बेटा 50, ये 50 आ गया। और आपको बताया कि बेटा लॉग हमारे पास 50 की वैल्यू तो मुझे नहीं आती, पर मुझे 1 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू आती है, 10 तक की वैल्यू आती है। सीधी बात कर निकाल देते, कितना आ जाएगा -0.76 माइनस 0 पॉइंट गुड़े बात करें कितना आ गया 0.3 आया ना बेटा। लॉग बेस गुड़े बात करें कितना 10 और कितना आ गया हमारे पास गुड़े बात करें 50। अब 50 को मैं लिख सकता हूं क्या 5 इंटू गोलू बात करें 10 कर सकते ना। इस लॉग का मल्टीप्लाई बोलो एक बार इसमें करो एक बार इसमें करो, लॉग क्योंकि m इंटू एन आ गया ना। अच्छा यहां बाहर करके दिखा दूं, लॉग बेटा बात करें बेस 10 अगर हमारे पास है, 5 में करते हैं तो लॉग 5 इंटू की जगह प्लस आ जाता है और क्या आ जाएगा लॉग बेस 10 10। लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0 पॉइंट हमारे पास 7 और बेटा बात कर होती है ना, क्योंकि 0.69 होती है 0.7 कंसीडर कर देते हैं। और लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, लॉग 10 की वैल्यू 1 आ गई ना, तो इनको जोड़ दो कितना आ गया 1 पॉइंट पूरे बात करके कितना आ गया 7। अब ये जो 1.7 है उसको क्या करना है इससे मल्टीप्लाई मारना है, तो कितना आ गया वैल्यू हमारे पास -0.76 माइनस 0 पॉइंट बेटा बात करके कितना आ गया 0.3 इंटू इंटू कितना आ गया 1 पॉइंट बेटा बात करें 7, 1.7 सॉल्व किया -0.76 ठीक है। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 51 और 3 डिजिट पहले डेसिमल आ गया तो माइनस लग गया 0.0, जल्दी बोलो क्या आ गया 51, आगे कि नहीं आगे। अच्छा अब एक बात करें माइनस माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा पर आंसर लगेगा माइनस में एक, तो इक्वल टू माइनस आ गया कितना है 0.76 बुरे बात कर ठीक है और 0.051 कितना आ गया 1 बुरे बात कर 1 और कितना आ गया 8 ठीक है 0 पॉइंट आगे कि नहीं आगे। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो आ रही है माइनस की 0.811 वोल्ट, ये बेटा बात करें आंसर है। समझ में मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कितने तरीके से परेशान कर सकता हूं, कितने तरीके से अपन सोच सकते हैं। समझ गए, एक बस छोटी सी चीज याद रखना है इसमें आपको, इसमें आप परेशान नहीं हुए होंगे, ये तो अपन को बहुत बार अपन लॉग के क्वेश्चन सॉल्व किए पीएच के, तो ये तो आप निकाल दिया होगा। आपको तकलीफ आई होगी पूरे बात करें मेन क्वेश्चन में यहाँ पर कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की दे रखी थी 0.1 उसका केवल 20% डिसोसिएट होता है, तो मुझे जिंक आयन कितना मिलेगा केवल 0.1 का 20% मिलेगा ना, तो 0.1 का बेटे 20% कितना होता है 0.1 इंटू 20/100 मतलब कंसंट्रेशन रियल में कितनी आ गई 0.02। ये नोट करने वाली बात है, नोट करो, बाकी ये रिडक्शन ये तो फॉर्मूला अपन को आता है। अगला क्वेश्चन करो फटाफट।